जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे r बराबर 2f का निगमन कैसे करते हैं। 4 नंबर में हर साल पूछाता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पर चलना चाहेंगे और जो भी दिक्कत होगा आपको यहाँ पर बोल दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे फ़ोन करके या मैसेज कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर हमें दिक्कत है, एक बार और समझा दीजिए, तो हम समझा देंगे। चलिए चलते हैं जो हमें सिद्ध करना है उसके तरफ। r बराबर 2f के बीच में क्या संबंध होता है, r बराबर 2f के बीच में क्या संबंध होता है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। अवतल दर्पण बनाएंगे, ऐसे आप लोग अच्छे से बनाइएगा, इतना काम हो गया। उसके बाद से मुख्य अक्ष बनाएंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। चलिए, यह कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष है, जो बिंदु P है। प्रकाश की किरण मान लेते हैं जा रही है और दर्पण से टकरा रही है। जा रही है तो दर्पण से टकरा रही है, तो टकराएगी तो उसका परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, यह चित्र आपको समझ में आया कि नहीं आया। यह मुख्य अक्ष है, यह प्रकाश जा रही है, एरो बना देते हैं। यह प्रकाश जा रही है और जा रही है तो पुनः लौट जा रही है, टकराकर अपने ही माध्यम में आप वापस आ जा रही है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है। प्रकाश गई, एक तरफ कलई किए हैं, टकराकर वापस चली जाइए। उसके बाद से आप लोग क्या करते हो, प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है कि नीचे वाला कलई रहता है, प्रकाश आता है, चला जाता है और अभिलंब रहता है। तो यह आ रहा है, यह जा रहा है, यह क्या है आपका अभिलंब है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मध्य से भी एक अभिलंब की रचना कर देंगे, ठीक है। अभिलंब की रचना कर देंगे, ऐसे रचना कर दिया, ठीक है। जो बिंदु C पर है, यह जहाँ पर कटता है, पहला हम क्या बताते हैं, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, F कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसको मान लेते हैं बिंदु N है, यह पॉइंट है, ठीक है। यह आपका ध्रुव है। इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो बाबू यह कोण कितना होता है, यह कोण I होता है, यह कोण कितना होता है, R होता है। तो यह प्रकाश जा रही है तो यह कोण I होगा कि नहीं होगा। यह प्रकाश जा रही है तो कोण I, क्योंकि यह अभिलंब है, और इधर चली आ रही है तो यह क्या होगा, आपका R होगा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, यह बताइए। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्रकाश जा रही है तो कोण I और चली आ रही है तो कोण R। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह हमने रेखा ले लिया, ठीक है। तो मान लेते हैं यह कोण आपका 30 अंश का है, तो यह कोण कितना का अंश का होगा, जरूर कमेंट में जरूर बोलिए। यह 30 अंश का है तो यह कितना होगा, यह भी आपका 30 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा, क्योंकि एकांतर कोण से हमारे कोण बराबर होंगे। तो यह कोण आपका I है, यह कोण आपका I है, तो यह कोण कितना होगा, आपका I होगा कि नहीं होगा। एकांतर कोण से यह कोण I है तो यह कोण भी आपका I होगा, एकांतर कोण के नियम के अनुसार। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना काम हो गया। अब हमें सिद्ध करना है, उसके तरफ चलते हैं। चित्र हमारा बन के तैयार हो गया है। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो कोण I होता है वह कोण R के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद से हम लेंगे त्रिभुज NCF में, ठीक है। त्रिभुज NCF में
तो त्रिभुज एन सी एफ क्या है आपका, दो कोण बराबर है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या कहता है, प्रकाश का नियमानुसार क्या कहता है परावर्तन का, कि कोण आपके बराबर होते हैं, यानी कि I बराबर R है। तो यानी कि यह R और यह I मान लेते हैं, सपोज करो 30 अंश का है, तो कौन सा कोण बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसके सामने की भुजा को लेंगे, ठीक है, इसके सामने की भुजा को लेंगे, इसके दो भुजा, तो लिखे हैं क्या, त्रिभुज एन सी एफ में तो दो कोण आपके बराबर हैं, कोण R बराबर कोण I, तो हम क्या लिखेंगे, R के सामने की भुजा हमारा भी बराबर होगा, कोण R के सामने की भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी, भुजा यदि कोण R और I बराबर हैं तो R के सामने की भुजा क्या है आपका, CF है, यह बराबर किसके होगा, कोण I के सामने की भुजा के, कोण I के सामने की भुजा के FN के। यह बात आपको समझ में पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। यदि दो कोण बराबर हैं, कोण R और कोण I बराबर हैं, तो R के सामने की भुजा बराबर होगा किसके, I के सामने की भुजा के बराबर। तो वही चीज लिखे हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यदि n बिंदु P के अत्यंत निकट हो तो, ठीक है, यदि n बिंदु P के अत्यंत निकट हो तो, अत्यंत निकट हो तो क्या होगा, CF बराबर होगा FP के। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि n बिंदु P के निकट हो, यदि n बिंदु P के निकट हो तो जो n होगा, जो n होगा उसके जगह पे P, जो P होगा उसके जगह पे n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार। क्यों यह काम कर रहे हैं कि कोई भी दूरी हम लोग लेते हैं तो वह P बिंदु से लेते हैं, जबकि n बिंदु से नहीं लेते हैं। इसलिए यदि n बिंदु P के अत्यंत निकट हो, अत्यंत निकट होने का मतलब यह है कि यह जो n है यह P के पास आ जाएगा, तो क्या होगा, यानी कि हम P के जगह पे n और n के जगह पर P लिख सकते हैं। तो वही काम किए हैं, n के जगह पे P लिखे हैं। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में PF जोड़ने पे, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे, यह याद कर लेना, यह आपके नॉलेज के लिए है, कितना ज़्यादा पकड़ बनाते हैं सिद्ध करने में, तो यह काम आपको करना पड़ेगा दोनों पक्षों में PF जोड़ने पे। यह इतना बात बस याद करना है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं याद करना है, और कुछ भी नहीं याद करना, बस इतना ही याद करना, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो CF प्लस के PF, इसमें PF जोड़ दिए, और आपका इसको हम P और F लिख सकते हैं, PF, इसको P को यहाँ पर, C को यहाँ पर लिख सकते हैं, गुणा के रूप में है, तो और यहाँ पर हो जाएगा आपका PF। दोनों पक्षों में PF जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, दोनों पक्षों में PF जोड़ दिए, तो दोनों पक्षों में PF जोड़ दिए, यहाँ पर लिख देते हैं, शायद 9 दिखता हो आपको नीचे, तो हो जाएगा आपका CF प्लस के PF इक्वल में यह आपका क्या है 2PF, इसको जोड़ेंगे तो 2PF हो गया। और मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग आ जाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होता है, और C से लेकर C भी है CF, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी क्या होता है, बोलिए, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यह आपका CF है, C और F प्लस लगाकर, सॉरी CF है और यह क्या है आपका PF है, PF या FP बोले, CF प्लस के PF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CF, एक मिनट, चूंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऊपर समझा देते हैं, CF प्लस के PF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP
पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, CP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? CP लिख दो, ठीक है, CP लिख दो इक्वल में 2PF लिख दो। और CP का मान कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी होता है आपका R। क्या होता है? R। क्या होता है? R। C से लेके P तक के दूरी क्या होता है? R होता है। और F से लेके P तक के दूरी क्या होता है? स्मॉल f होता है। दूरी क्या होता है? स्मॉल f। हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि बिंदु ले लेते हैं C और P के बीच की दूरी होता है R, और F पॉइंट है और P पॉइंट होता है आपका F। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लो। और दूरी भी बताए हैं, क्योंकि दूरी का महत्व ज़्यादा है निगमन करने के लिए। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे R, और इसके जगह पे लिखेंगे PF की जगह पे लिखेंगे F। तो R बराबर 2F सिद्ध हुआ। बोलिए, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? एक बार और समझाना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे और जानते हैं यह कोण I है और यह कोण R है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो यह हमारा कोण I जो है, यह भी हमारा कोण I हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एकांतर कोण से यह कोण बराबर है, तो यह भी कोण आपका, जो कोण यह है, जो कोण I है वही कोण यह भी होगा आपका I। ठीक है, यहाँ से हो गया। तो यह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो कोण के सामने की भुजा हमारा क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण के सामने की भुजा क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे, यानी कि R के सामने की भुजा और I के सामने की भुजा दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने बराबर रखा है। और यदि n बिंदु हो, इसको हम P के पास ला देते हैं तो क्या होगा? यदि n बिंदु हो उसको P के पास ला देंगे तो जो P होगा वहाँ पर, जहाँ n होगा वहाँ पर हम लोग P लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो n के जगह पे हमने P लिखा है। उसके बाद से दोनों पक्षों में PF जोड़ने पे, दोनों पक्षों में PF जोड़े हैं, तो दोनों पक्षों में PF जोड़ दिए हैं, तो इतना हो गया। उसके बाद से PF जोड़ दिए हैं। उसके बाद से CF और क्या दिया है? प्लस PF को, CF प्लस के PF को हम लोग लिख सकते हैं CP लिख सकते हैं इक्वल में 2PF। CP का मान कितना है? C और P का मान कितना है? R है। C और P के बीच की दूरी कितना है? R है। और PF के बीच की दूरी कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी F है। इतना हो गया। यही मेरा सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो मेरे प्यारे साथियों इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा हमसे पूछेगा, हम जरूर बताएंगे, उसका समाधान जरूर करेंगे। और R बराबर का 2F आपका 4 नंबर में पूछता है। तो 4 नंबर यदि पाना है तो इसको अच्छे से रट कर ही जाना, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा और आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि 4 नंबर में पूछता है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कि कुछ भी काम करना नहीं है, बस चित्र बना दोगे तो हो जाएगा आसानी से। तो R बराबर का 2F आपका सिद्ध हुआ। तो कल के लेक्चर में हम लोग सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा 1/F बराबर में 1/V प्लस के 1/U कैसे सिद्ध करते हैं। यह दर्पण का सूत्र है जो आपका न्यूमेरिकल है, इसी सूत्र पर लगेगा। इसीलिए हम लोग निगमन कर रहे हैं और आपके पेपर में पूछ भी लेता है निगमन करने के लिए। तो 3 इसमें निगमन वाला है, तो तीनों निगमन को आप लोग अच्छे से जान जाओ। R बराबर 2F कैसे सिद्ध होता है, और दर्पण का अवतल दर्पण द्वारा 1/F बराबर 1/V प्लस के 1/U कैसे सिद्ध होता है। तो कल के लेक्चर में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? 1/F बराबर 1/V प्लस के 1/U, इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा कल के लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी दिक्कत हो इस नंबर पे फ़ोन करके आप लोग बात कर सकते हो और अपना क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो पूछ सकते हो। तो ओके बाय, जय हिंद साथियों।